बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई, इसके अंदर बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक हैक्स आपको मिलेंगे जो कि हमारे घर के कामों को, किचन के कामों को आसान कर देंगे। मेरी वीडियोस में हर का बात, ये जो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ वो मेरा आजमाया होता है। ऐसा नहीं होता इधर उधर से देखा और आपके साथ शेयर कर दिया। हर चीज़ परफेक्ट होती है। इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो वॉच किया करें और जो कुछ मैं बताती हूँ उसको ज़रूर अमल किया करें। अब मैंने टिप्स का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे टिप नंबर 1, वो क्या है। प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब जो मैं आपको एक टिप, एक तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल फ्री का, कोई खर्चा नहीं होगा। आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी की सारी सेटिंग रात को करके रख दी थी। बस सुबह मैंने उसको दम पे लगाया। 10-15 मिनट में हमारी बिरयानी रेडी हो गई। मसला वो रायते का, बच्चे कल गया अम्मी रायता हमें दे, तो रायता कहाँ से दे। तो ये जो फ्री में जब हम खाना मंगवाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसके बाद ये बाउल्स आते हैं, धो के मैंने रख दिए थे। इसके अंदर मैंने बच्चों को रायता डाल के दिया। इसी तरीके से बॉक्स जब आपके घर पे आते हैं तो आप उनको फेंके नहीं। बाजार से खरीदने से बेहतर है आप ये घर में रखें। ये केचप भी आते हैं, ये भी मैं संभाल के रखती हूँ। बच्चों को अलग अलग चीज़ों के साथ में दे देती हूँ। अच्छा, बच्चों को मैंने कहा था बॉक्स ये फेंक देना, आप लेकर मत आना, चमचे भी फेंक देना, मगर बच्चे मेरे कुछ ज़्यादा होशियार निकले। वो कहेंगे अम्मी हम ये चमचे और बॉक्स घर पे ले आए, आप इनको धो के दोबारा यूज़ कर लीजिएंगे। आया आपको? बहुत आसान सा बगैर पैसों वाला एक तरीका है। ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा इससे। अब स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 2। अब जो मैं आपको टिप दे रही हूँ बहुत ही आसान सी टिप है। अब फ्रिज का क्या मसला होता है, लाइट जाती रहती है, पानी टपकता रहता है, तो फिर इनकी पॉलिश वॉलिश उतर जाती है, जबकि हमने कोई इस पर कुछ रगड़ा नहीं होता। मगर अब देखिए मेरा न्यू फ्रिज है, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ, लिए हुए मुझे अर्सा हुआ। इधर से इसकी पॉलिश उतर गई है और इस पर जंग आ गया, और जो इसका ये जो कोना होता है इस पर भी ज़रा परेशानी होती है। जबकि हम सफाई करते रहते हैं, मगर जब लाइट जाती है तो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो आज मैं आपको ये साफ़ तो हम फिर करेंगे, और इसकी जो जंग से बचाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये कॉटन बर्ड। अच्छा जी, ये है हमारे पास पेट्रोलियम जेल, जिसके लिए पेट्रोलियम जेल इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो जगह है इस पर तो हम उंगली से लगा सकते हैं। अच्छा, लाइट नहीं है मेरे पास, और नहीं तो आप फ्रिज को बंद कर दें उस वक्त। अगर आप चलते हुए फ्रिज में लगाएंगे तो आपको करंट भी लग सकता है। तो ये अच्छा जी, अब हम लेंगे कॉटन बर्ड और इसमें लगा लेंगे अच्छी खासी पेट्रोलियम जेल। और ये जितनी भी जगह है ना, ये देखिए, ये यहाँ पर ये हम अच्छा इस तरीके से हम ये पेट्रोलियम जेल हमने लगाई, और इसी तरीके से हम ये साफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से हाथ जाता नहीं, सफाई होती नहीं है। और इस तरीके देखिए पेट्रोलियम जेल तो मैंने लगाई, लग गई, और साथ साथ ये देखिए जी इसके ऊपर मिट्टी भी किस कदर आई है। दोनों काम हो गए, पेट्रोलियम जेल भी लग गई और हमारी फ्रिज की सफाई भी हो गई। अब पेशे खिदमत है टिप नंबर 3। अभी जो मैं आपको टिप दे रही हूँ किचन के मुतालिक, बहुत आसान सी टिप है। और ये टिप, ये जो मसला है तकरीबन हर खातून को घर में मौजूद आता है किचन के अंदर, कि अक्सर टेबल टॉप पे या किचन की जो टॉप होती है उस पर तेल या घी गिर जाता है, तो उसको कैसे साफ़ करें। अब ये मैं आपके सामने हल्का सा गिरा के बता रही हूँ साफ़ करने का तरीका आपको। अच्छा जी, इस तेल को साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। किचन में कहीं भी तेल गिर जाए, दूध गिर जाए, चाय गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो जिन घरों में सिलाई होती है, वैसे अगर आपके पास कटिंग के पीस हुए पुराने कपड़े होते हैं वो आप काट के रख लें। इस तरीके से ये कपड़े होते हैं, मैं तो खुद सिलाई करती हूँ तो मेरे पास ये होते हैं कटिंग के कपड़े। या फिर टिश्यू पेपर आप रखें अपने पास, कपड़े नहीं होते तो टिश्यू पेपर रखें। फटाफट टिश्यू पेपर लिया, साफ़ किया ऐसे, और बाद में आप डिश वॉश जो होते हैं उससे इसको साफ़ कर लें, या ये कपड़े से। ये देखें फटाफट साफ़ हो गया। इसी तरीके से दूध, चाय पत्ती, हर चीज़ या सालन, जो भी चीज़ गिरती है वो इससे साफ़ हो जाती है ना। आसान सा तरीका इस्तेमाल किया और डस्टबिन में डाल दिया हमने इसको। अब देखिए, अब टिप नंबर 4, मैं इसके अंदर आपको क्या ज़बरदस्त सा एक तरीका बता रही हूँ। अच्छा जी, अब जो मैं तरीका बता रही हूँ ये भी घी तेल साफ़ करने का। ये इसमें मैंने बनाया था मक्खन, सिर्फ मुझे मक्खन बनाना था। असली घी बनाते तो ये खुद ही गर्म हो जाता है, और ये मेरा असली घी का बर्तन था तो बहुत दिन से चल रहा था। अब इसको मैंने साफ़ करना था, तो अगर हम इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी से ये साफ़ हो जाता है, मगर इसके अंदर अभी भी बहुत सारा असली घी और मक्खन लगा हुआ है तो वो हमारा ज़ाया हो जाता। इसको साफ़ करने का इतना आसान सा तरीका है
कि आप दोनों तरीके दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है खुश्क आटा, ये मैं अपने घी वाले बर्तन में डालूंगी। अब अच्छे तरीके से हाथ की मदद से आटे को पूरी बरनी में हम घुमाएंगे तो सारा का सारा जो घी है वो आटे के साथ चिपक जाएगा। ये देखिए, आपको अब इसके अंदर कोई घी तेल कुछ नज़ारा लगा हुआ नहीं, बिल्कुल इसमें जो देसी घी था साफ होकर इस आटे में आ गया। अब इस आटे को गूंद के आप रोटी बना लें, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हल्का सा गर्म पानी या आप इसको डिश वॉश से धोएंगे तो फ़ौरन साफ हो जाएगा। अब मक्खन का जो भगोना है इसको भी हम ऐसे ही साफ करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे खुश्क आटा और उसको अच्छे तरीके से जब मसलेंगे तो आराम से सारा का सारा जो आटा है आटे के अंदर मक्खन लग जाएगा और आराम से हम बर्तन को साफ कर सकते हैं और डिश वॉश से आराम से धुल जाएगा। गर्म पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और इस आटे को जब हम दूसरा आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर शामिल कर लेंगे। है ना आसान सी टिप। अच्छा जी, अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो अब मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये जो असली घी और मक्खन का जो बर्तन साफ किया था ये सारा आटा साइड पे पड़ा हुआ था। अच्छा, ये ख़राब नहीं होता अगर आपको उस टाइम आटा नहीं भी गूंदना तो आप इसको साइड में ढक के रख दें, पानी तो इसमें होता नहीं, या फ्रिज में रख दें। अब मैं इसमें डालूंगी और आटा हम अपना गूंद लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आटा गूंदती हूँ, आप भी जाके इस्तेमाल करें ये सारी टिप्स। अब है टिप नंबर 5, एक बहुत अमेजिंग सी टिप लेकर आई मैं आपके लिए। जो मैं आपको टिप दे रही बहुत आसान सी टिप है। अक्सर हमारे यहाँ सालन में कभी नमक या मिर्चें तेज़ हो जाती है। अच्छा, ये सालन मैंने साइड डिश के तौर पे बनाया था तो ज़्यादा नहीं बनाया था, तो इसमें क्या हुआ बस जल्दी जल्दी में मुझसे मिर्चें ज़्यादा डल गई तो मिर्ची हो गई बहुत तेज़। पूरा पकाने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगी मिर्चें ज़्यादा, तो मैंने उसी वक्त कीमे को वापस फ्राई पैन के अंदर डाला और थोड़ी सी मैंने उसमें टमाटर प्यूरी डाली 2 चमचे के करीब, और 2 से 3 चमचे मैंने डाला दही। अगर टमाटर प्यूरी ना हो तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं। और मैंने दोबारा से की इसकी भुनाई। जब मैंने उन दोनों की भुनाई कर ली अच्छे तरीके से तो मिर्चें हमारी बिल्कुल बैलेंस में आ गई। है ना आसान सी टिप। इस तरीके से आप किसी भी सालन को सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ब्राउन प्याज आपके पास रखी हुई हो तो आप ब्राउन प्याज भी डाल सकते हैं। यह आपको सालन को देख के फैसला करना है कि आपने इसके अंदर क्या डालना है। अब है टिप नंबर 6, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और आपके काम में आने वाली टिप है। अब जो मैं आपको टिप दे रही हूँ बहुत ही आसान सी टिप है कि आपके लिए बहुत आसान करने वाला है। जब भी आटा हम लोग गूंदते हैं तो अक्सर आटे को हम छानते हैं तो थोड़ा सा मसला होता है, आराम से आटा छनता नहीं है। इस तरीके से आप आटे के अंदर जो भी आपके पास चूड़ियाँ आपके घर में बची हुई होती है आप इस्तेमाल नहीं करते और इस्तेमाल करते भी हो तो धो के खुश करके रख लें कुछ चूड़ियाँ और वो अपने आटे में डाल दें और फिर कमाल देके क्या होता है कमाल। अब हम आटे को छानेंगे। अच्छा जी, चूड़ियाँ डालने से क्या होता है कि जब हम आटे को छानते हैं, आटा छानते छानते क्या होता है किनारों पे लग जाता है, गुठलियाँ सी बनती है, वो नहीं छनता। तो चूड़ियाँ डालने से क्या होता है वो जब एक दूसरे से टकराता है तो आटा सारा का सारा आसानी के साथ छन जाता है और इसके अंदर ट्रे में चला जाता है और हमारी ज़िंदगी हो जाती है आसान। है ना आसान सी टिप। मुझे यकीन है आप सबको मेरी आज की टिप्स ट्रिक तरीके सब कुछ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।